हेलो एवरीवन, दिस इज सविता शर्मा। वेलकम टू दिस चैनल सवितास ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में बात करेंगे BSTC 131 सब्जेक्ट कोड है। तो इसके जो क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में आएंगे आपके, और जनवरी मंथ में आपसे आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, लास्ट ईयर का है ये, और इस तरह से आपके 20 मार्क्स के एक क्वेश्चन होता है। तो 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं एग्जाम में। तो 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, मतलब टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है देखो, और 5 ही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने। बट कई बार इसमें ऐसा भी नहीं होता है, टिप्पणी कीजिए में 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हमेशा एक जैसा पैटर्न नहीं होता एग्जाम का, बट इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आपके जो है सॉल्व किए हैं, एक्सप्लेन किया है आपको वीडियोस में। तो मैं वही क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप ये सभी क्वेश्चंस के वीडियोस जो है मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। आप जरूर देखिए। हिंदी कहानी का स्त्री स्वर विषय पर एक निबंध लिखिए। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये सभी क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे जो है कमेंट कीजिए, मैं जरूर क्वेश्चन के आपको कमेंट्स के आंसर दूंगी। तो इस तरह से देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये समकालीन कहानी से क्या अभिप्राय है। अब कहानी में आपको थोड़ा डिटेल में देखना है कि कहानी एक्चुअल में कितनी तरीके से बताई गई है। कहानी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रेमचंद से पहले की कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी, नई कहानी। मतलब कहानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने समझना है कि कहानी जो है का जो जनक है वो प्रेमचंद को माना जाता है। तो प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार कौन कौन से थे, उनकी कहानी जो है प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी। तो इस तरह के क्वेश्चन कहानी उससे लिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आप पढ़ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए। इसमें मैंने प्रेमचंद से पूर्व की कहानी को भी एक्सप्लेन किया है, और समकालीन कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी पूरा एक्सप्लेन किया है। आपको इग्नू में अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको जो है डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्स में डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है, जितना आपको मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में पता है पूरा आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मतलब इग्नू में ऐसा होता है कि अगर आप लिख के आओगे, क्वेश्चंस को अच्छे से लिख के आना है आपने। मतलब अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 4, 5, 6 पेज तो भरने ही है। और बिना कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तब भी आपने मतलब अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है आपने। तो आपके अच्छे मार्क्स इग्नू में आते हैं। इजी मार्किंग होगी आपकी, ऐसा नहीं कि टफ मार्किंग होगी। आप क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। तो इस तरह से भारतेंदु युग का समझना आपने। भारतेंदु युग जो है हिंदी गद्य साहित्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे हिंदी गद्य साहित्य के जनक भी माने जाते हैं ये, ठीक है। इसी के साथ हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव और विकास पर जो शुरुआत होती है ना, हिंदी गद्य साहित्य की उद्भव शुरुआत, उस पर उसका भी भारतेंदु युग से ही वो है, क्योंकि यही जनक माने जाते हैं, इन्होंने शुरुआत की है हिंदी गद्य साहित्य की। तो इसके बारे में डिटेल में आपको क्वेश्चन में जो है क्वेश्चंस को समझना है आपने। डिफरेंट तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा भक्ति काव्य से क्वेश्चन आते हैं। भक्ति की निर्गुण भक्ति धारा के संत काव्य, इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया है, और इन वीडियोस का मैं सबका लिंक डाल दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उनको डिटेल में अगर आप चाहते हो तो आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। और इसके अलावा निर्गुण, इसमें एक भाव पक्ष भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखो रहस्यवाद, ये रहस्यवाद पर क्वेश्चन आता है। संत काव्य, निर्गुण संत काव्य के रहस्यवाद पर टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काल विभाजन पर एक क्वेश्चन आएगा आपका, ये फर्स्ट लेसन से ही आपका। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता पर विचार व्यक्त कीजिए। क्या आवश्यकता थी नामकरण की। इसके अलावा इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हिंदी साहित्य है इसके विभिन्न कालों के नामकरण संबंधी विभिन्न मत थे, ठीक है। अलग अलग मत थे, अलग अलग मतकारों के, तो उनके बारे में आपने पूरा डिटेल में देना होता है, ठीक है। मिश्र बंधुओं का किस तरह से था, है ना। तो ये पूरा आपने डिटेल में जो है समझना है कॉन्सेप्ट को। तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, और वीडियो में आपको डिटेल में बताया है मैंने पूरे क्वेश्चन को।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपने देखनी है। इसके अलावा आदिकालीन हिंदी साहित्य की विभिन्न काव्य धाराओं, आदिकालीन हिंदी साहित्य की विभिन्न काव्य धाराओं पर प्रकाश डालिए। इस पर जो है अलग अलग काव्य धारा थी, सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, सारे आदिकालीन काव्य थे। ठीक है, अगर तो विभिन्न काव्य धाराएं पूछी है तो आपने सबका सब देना है, ये सारे के सारे सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य, रासो काव्य, सारे आदिकालीन काव्य थे। इसके अलावा अगर टिप्पणी करने में ऐसे सेपरेट से भी आ सकते कि जैन काव्य पर टिप्पणी कीजिए, रासो काव्य पर टिप्पणी कीजिए, तो अलग सेपरेट से भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते 5 मार्क्स के में। अगर 20 मार्क्स का आएगा तो वह पूरा का पूरा आपको देना है। इसमें सबकी जैन साहित्य की विशेषताएं क्या थी, है ना, इस तरह से पूरा आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसके अलावा भक्ति काल के अर्थ और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। ठीक है, मतलब भक्तिकालीन से आपका क्वेश्चन आता है तो आप पहले कॉन्सेप्ट को पूरा समझ जाइए और कि क्या बोल रहा है भक्ति काल में, क्या है। भक्ति काल से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो आप इसको पूरा अच्छे से समझना है आपने। भक्ति काल काव्य की सामान्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। साहित्य में शास्त्र ज्ञान को किस रूप से देखा गया है। भक्तों ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को की अभिव्यक्ति किन रूपों में की है। देखो, मैंने हर चीज को डिटेल में बताया कि क्वेश्चन को भी किस तरह से डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा, तो आंसर आपने सेम ही लिखना होता है। मैं 3 बार इस क्वेश्चन को लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 3 बार आप अलग अलग क्वेश्चन के आंसर दोगे, सेम ही आंसर। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर हम डिटेल में कुछ पढ़ा है भक्ति काल के बारे में, क्वेश्चन कुछ भी आए, हम उससे रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं भक्ति काव्य से, तो मार्क्स आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं सोचना कि क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं है। तो इस तरह से आप जो है आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर निबंध लिखिए। रिसेंट मेरा वीडियो है इसमें, BHTC वाला ये, तो या कृष्ण भक्ति काव्य भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी है इसमें, इन क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। तो सभी नोट्स बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर आप वीडियोस देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।